Good morning, students. Today I am going to teach you in English language sentences and its kind. Class 10th. Today I am going to teach you. Your topic is the sentences and its kind. तो देखिए बच्चों, सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं. देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं और वाक्य की क्या परिभाषा है. तो आप देखिए, टेंसेस क्या है, डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वो समूह विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जो हमें पूर्ण भाव प्रदान करता है. वाक्यों का वो समूह जो हमें पूर्ण भाव प्रदान करता है, एक क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण भाव प्रदान करता है, कॉल्ड सेंटेंस, से सेंटेंस कहा जाता है. एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं जब हमारा वाक्य पूर्ण कहलाता है. उसमें आपको फुल स्टॉप होगा. देखिए, इट हैज़ अ फुल स्टॉप, इसमें एक फुल स्टॉप होता है. जब हमारा वाक्य पूर्ण कहलाएगा तो फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया और आपका कॉमा हो गया. जो भी चीज़ें हमारी जितनी होती हैं, जब ये सारी हमारी पूर्ण होंगी तभी मेरा वाक्य पूर्ण कहलाएगा और वो पूर्ण भाव प्रदान करता है. ठीक है, ये फुल स्टॉप, आप क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपके इसमें दी होती हैं. तो हमारा ये सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क, एग्जाम्पल है द स्काई इज ब्लू. क्या हुआ, द स्काई इज ब्लू. ये सेंटेंस कंप्लीट है. देखिए बच्चों, सेंटेंस एंड इट्स काइंड, डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. शब्दों का वो समूह जिसमें शब्दों का वो समूह जो हमें एक पूर्ण भाव प्रदान करता है, वाक्य कहलाता है. एक वाक्य में इट हैज अ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप होता है, अ क्वेश्चन मार्क होता है और एन एक्सक्लेमेशन मार्क या और एक आश्चर्यबोधक चिन्ह होता है. एग्जाम्पल है जैसे द स्काई इज ब्लू, द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, ही हैज अ पेन. ये सब चीज़ें हमारी जो कंप्लीट भाव प्रदान करती हैं, जिसमें कोई सेंस होता है. जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये सेंटेंस मेरा पूर्ण वाक्य कहलाता है. आइए देखिए कि अब आइए इसके क्या, इसके काइंड्स देखिए. इसके all the student write down these things in your notebook. Today what I am going to teach, you have to write down in your notebook. All the work should be completed by you.
हाँ देखिए बच्चों, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस है दिस इज ए काऊ, ये अफर्मेटिव कहलाया, दिस इज नॉट ए काऊ, ये निगेटिव कहलाया, लेकिन ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये दोनों आ जाते हैं, आप इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर आप आगे बढ़िए। इसके बाद आते हैं देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। एक में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, और दो क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है इसके अंदर। जैसे देखिए पहला है आर यू, एग्जाम्पल है आपके, आर यू गोइंग टू मार्केट, ये है क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से स्टार्ट होते हैं। एक में क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से लगकर बनता है और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से लगकर बनता है। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ड वाला है, एग्जाम्पल देखिए, ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है और ये दूसरा देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। जैसे बॉय आर यू वीपिंग लाउडली, Why are you weeping loudly? ये आपका क्वेश्चन वर्ड से बना है, ये आपका हेल्पिंग वर्ड से बना है। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आइए इंपरेटिव सेंटेंस। All the students write down in your notebook. ये इंपरेटिव सेंटेंस नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट की, जिनमें ऑर्डर। इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? जिनमें ऑर्डर दिया हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो, परमिशन दी जा रही हो, क्वेश्चन मतलब आपसे कुछ बात पूछी जा रही हो हमारे, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उनमें सब्जेक्ट जो है वो छिपा होता है, हिडन होता है, और मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे सिट डाउन, डोंट मेक अ नॉइस, ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनमें सब्जेक्ट हिडन होता है और ये इनमें भाव समझ में आता है कि ये रिक्वेस्ट की जा रही है या ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई चीज़ पूछी जा रही है, ऐसा दिया। तो ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल है glass of water. Please give me a glass of water.
हाँ तो बच्चे देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। जैसे डिक्लेरेटिव माने जो चीज़ डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं हमें, उस डिक्लेरेटिव को हम जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, टेल इंफॉर्मेशन, और उन्हें असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति का साधारण कथन प्रस्तुत किया जाता है। जैसे सिंपल में निगेटिव ना दिया हो, किसी भी व्यक्ति के कही हुई बात को जिसे कहा जाता है तो उसमें निगेटिव सेंस ना दिया हो, साधारण सेंस की बात हो, तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। हाँ मतलब ना का उसमें ना दिया हो, उत्तर हाँ में दिया हो, हाँ ये काम स्वीकार कर लिया, हाँ है मेरे पास, क्या आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, यस हाँ, तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। तो आपका ये असर्टिव सेंटेंस होगा जो ये डिक्लेयर करता है कि हाँ मेरा वर्क कंप्लीट है, जो ये बात डिक्लेयर करता है कि मेरा वर्क कंप्लीट है, या हाँ मैं आज कॉलेज जाऊंगा, जिसमें स्वीकृति प्रदान होती है, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। और टेल इन्फॉर्मेशन, वो सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए असर्टिव सेंटेंस, इसमें आपका नंबर 1 पे सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। फिर आया हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में प्रश्नवाचक होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे आप जानते हो, वाई आर यू वीपिंग, व्हेन यू डू दिस वर्क, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क और जो हमारे हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ड से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो नंबर 1 पे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारा है असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 पे आया मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड नंबर 3 पे आया इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस जो है मेरे मेन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, मेन वर्ड से स्टार्ट होंगे और फिर उनके बाद सीधे जो है आपका वर्ब आ जाती है। मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, फिर डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है। जैसे पुट ऑफ द लाइट, इस टाइप से ये आपका आता है सेंटेंस। जैसे सिट डाउन, डोंट मेक अ नॉइज, ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देन आफ्टर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी, जिसमें आश्चर्य प्रकट होता है, ये हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल देखिए आप असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। असर्टिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति की कही हुई बात को उसका साधारण कथन प्रकट हो, उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, या इसे स्टेटमेंट भी कहते हैं। जैसे आप इसके एग्जाम्पल देखिए, असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव और निगेटिव, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं लगेगा, जैसे कहा गया अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। और जो असर्टिव सेंटेंस जैसे कह दिया गया दिस इज द काउ, समझ में आया, जैसे कहा गया दिस इज ए काउ, ये असर्टिव कहलाया, और दिस इज नॉट ए काउ, ये हमारा निगेटिव कहलाया। तो ये अफर्मेटिव हो गया। जैसे असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव निगेटिव दोनों आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने कह दिया कि दिस इज ए काउ, ये हमारा अफर्मेटिव है। जैसे दिस इज अ काउ, ये है अफर्मेटिव, और दिस इज नॉट ए काउ, ये है निगेटिव। दिस इज नॉट अ काउ, ये है निगेटिव। हाँ तो बच्चों देखिए ये इम्परेटिव सेंटेंस आया, इसमें इम्परेटिव सेंटेंस देखिए प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हमारे रिक्वेस्ट का भाव है। और डोंट मेक अ नॉइज, शोरगुल मत करिए, ये ऑर्डर दिया जा रहा है।
देन आफ्टर है सिट डाउन एंड डोंट मेक अ नॉइज, सिट डाउन एंड डोंट मेक अ नॉइज, बैठ जाइए और बैठ जाइए आप इसको, सिट डाउन एंड राइट एंड एप्लीकेशन, बैठ जाइए और एक एप्लीकेशन लिखिए। ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है एक्सक्लेमेशन। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नंबर 4 है और नंबर 5 है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम आश्चर्य प्रकट होता है, इसमें ऐसे वाक्यों में आपका एक्सक्लेमेशन यानी आश्चर्य, हर्ष है, शोक है, आश्चर्य है, ये सब प्रकट होता है, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाता है। और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, जैसे आपको इसको बताया गया कि आप पढ़ते तौर पे हुर्रा we have won the match, we have won the match, ये हुर्रा हो गया। दूसरे करके देखिए हाउ टू देखिए अलास, दूसरा है अलास, ये डायट सोनिया, देखिए ये आप देखिए इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हुर्रा वी हैव वन द मैच, हम लोग बहुत खुशी जाहिर हो रही थी, जैसे चीख के कह रहे हैं उन्होंने मैच जीत लिया है। अलास ही डाइड सो यंग, वो कितनी जल्दी मर गया, इतनी युवावस्था में मर गया, ये हमारा दुख प्रकट कर रहा है। ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्यों में आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट होता है। आशीर्वाद दिया जाता है, जैसे कहा जाए कि लिव यू लॉन्ग लाइफ, ऑलवेज बी हैप्पी, मे गॉड ब्लेस यू, इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें किसी की विश होती है या प्रे होती है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के देखिए एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग,